हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बच्चों के लिए एक बहुत ही टफ टॉपिक होता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक टेरिटरी। नाउ इस वीडियो के अंदर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल विद द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिक्स। ये वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक को आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, हम इसमें जो कवर करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पॉलिटिकल टेरिटरी, फिर देन व्हाट इज़ डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी, देन वी विल डिस्कस नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी, then what we are going to include apart from political in the domestic territory, what we are going to exclude in the domestic territory, then what are the significance of this, why we study this, एंड देन लास्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू डोमेस्टिक एंड नॉन डोमेस्टिक, गिव द रीजंस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। विदाउट वेस्टिंग हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें पॉलिटिकल टेरिटरी। तो पॉलिटिकल टेरिटरी इंक्लूड्स फिजिकल एरिया ऑफ ए कंट्री, एयर स्पेस एंड टेरिटल वाटर। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन हो सकती है विच इज़ 100% कंट्रोल बाय आवर गवर्नमेंट। दिस इज द पॉलिटिकल टेरिटरी। Now, apart from political, domestic territory is the wider concept. So, apart from political territory, what we are going to include in domestic territory, ये भी हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। So, domestic territory एक wider concept है और political territory एक narrow concept है। Now, उसके बाद देखिए आप कि apart from political territory, what we are going to include in the domestic territory, जो उसको बनाता है broader concept। तो देखिए सबसे पहले ट्रांसपोर्ट हब्स, जैसे कुछ भी शिप्स है, एयरक्राफ्ट है जो ऑपरेटेड बाय अवर रेजिडेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सीज, एंड उसके अंदर तो वो सारे क्या होंगे, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होगा बिकॉज विच इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय आवर गवर्नमेंट। देन उसके बाद में रिसोर्सेज जो एक्सट्रैक्शन है दैट इज़ ए फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिंग्स एंड नेचुरल गैस। अगर हमारी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में जाके, किसी भी अदर कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड के किसी पार्ट में अगर हमारी गवर्नमेंट ये सब कुछ कर रही है, अगेन वो हमारा कंट्रोल होगा एंड दैट विल बी पार्ट द डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी। डिप्लोमेसी एंड डिफेंस, जैसे सपोज हमारी एम्बेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी होगी, हमारा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं होगा, ये सब कुछ किस में आएगा, दैट इज इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाई आवर गवर्नमेंट। So these are the three component which are included apart from political territory. Now अब next हम पढ़ेंगे कि what we are going to exclude। तो अगर political territory में से हम जो है वो क्या exclude करेंगे, तो देखिए वाइस वर्सा कर दीजिए आप। वही जो फॉरेन ऑपरेशंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हब्स, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन, और इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें जो डिप्लोमेट्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, तो उन तीनों पॉइंट का वाइस वर्सा करना। और एक पॉइंट और ऐड कर देना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, जो वो भी हमारा डोमेस्टिक नहीं हो सकता। बिकॉज वाई? क्योंकि वो हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले कि एनी शिप्स एयरक्राफ्ट विच इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय नॉन रेजिडेंट किसी और कंट्री का, और वो इंडिया के वाटर स्पेस में या कहीं भी है, तो हमारा डोमेस्टिक नहीं होगा। ऐसे एयरक्राफ्ट आ जाएगा, ऐसे ही हमारा क्या आ जाएगा, फिशिंग वेसल्स, नेचुरल रिंग्स जो कंट्रोल बाय अदर गवर्नमेंट इन द इंडिया। और वैसे ही हम कर देंगे कि जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, एम्बेसी ऑफ अदर कंट्री इन इंडिया। सो ये वाइस वर्सा आपको करना है, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को और इंक्लूड कर देना ना। उसके बाद फिर आता है प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। तो नाउ व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? तो आपने देखा है कि पॉलिटिकल टेरिटरी के अलावा उसमें क्या हम इंक्लूड करें और क्या एक्सक्लूड। अगर ये चीज़ आपने समझ ली तो फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और इसमें भी आपको बस इतना सा समझना है कि व्हाट वी आर गोइंग टू इंक्लूड अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल टेरिटरी, एक्सक्लूड करना, वाइस वर्सा करना, बस एक पॉइंट और ऐड कर देना, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो क्या है कि इकोनॉमिक टेरिटरी जो है, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, any geographical area anywhere which is controlled and administered by our government in which goods and services are freely circulate। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो वाइडर कंसेप्ट है, और बेसिकली जो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कंट्रोल। तो जहाँ कहीं भी हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर, वो हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक टेरिटरी होगा। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन।
ना उसके बाद कीवर्ड्स। नाउ आपको जो आगे बहुत हेल्प करेगा कि एक वन वर्ड में इस टॉपिक को अगर हम खत्म करें, दैट इज कंट्रोल। तो हमने डेफिनेशन में भी देखा है कि एनी जोग्राफिकल एरिया एनीवेयर विच इज कंट्रोल बाय आवर गवर्नमेंट। सो ये कंट्रोल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ कहीं भी हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, चाहे वो इंडिया के बाहर और इंडिया के अंदर, और जहाँ कहीं भी कंट्रोल नहीं है तो वो हमारा डोमेस्टिक नहीं है, जहाँ कंट्रोल है वहाँ वो डोमेस्टिक। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल। देन उसके बाद में हम कह सकते हैं कि जो टोटल जो इकोनॉमिक डोमेस्टिक टेरिटरी है वो क्या क्या है। देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेज में द बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल और फिजिकल टेरिटरी तो आएगा। इसके अलावा जो है डोमेस्टिक कंट्रोल्ड एसेट्स ऑपरेटिंग अब्रोड, ये हम प्लस कर देंगे। एंड देन माइनस हम क्या कर देंगे कि फॉरेन कंट्रोल, वही वो 3 पॉइंट्स हम ऐड करेंगे जो आर इंक्लूडेड अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल टेरिटरी, और वो 4 कंपोनेंट हम माइनस करेंगे विच आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब एक्सक्लूडेड, तो वो माइनस कर देंगे। एंड देन फाइनली क्या बन जाएगा हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इस टॉपिक में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि व्हाट वी आर गोइंग टू इंक्लूड अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल टेरिटरी। वो 3 पॉइंट्स है, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, और उसका वाइस वर्सा करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर कर दो, तो ये हमारा पूरा इकोनॉमिक बन जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि अगेन व्हाट वी आर इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला पॉइंट, तो देखिए इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, तो ये हमारा क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। तो इंडिया की एम्बेसी होगा उसका कंट्रोल इंडिया पे होगा, बट यूएस एम्बेसी इन इंडिया एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। देन डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेट इन द यूएसए एयर स्पेस, तो ये हमारा डोमेस्टिक होगा बिकॉज हमारी एयर स्पेस में हमारा एयरक्राफ्ट में हमारा गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, एंड वाइस वर्सा हो गया। देन उसके बाद में डोमेस्टिक गवर्नमेंट बेस इन द फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, और आईएमएस ऑफिस, तो ये भी हम देख ले, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ओनली, बाकी व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सक्लूड और व्हाट वी आर गोइंग टू इंक्लूड ये ऑलरेडी है डिस्कस। ना उसके बाद में दिस इज, हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें कि इज इट द डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी, यस, अगर वो क्या होगा, काउंटेड एज ए डोमेस्टिक इनकम और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेस्टिक इनकम। तो अगर डोमेस्टिक इनकम को एक्सक्लूड करता है तो वो नहीं है, और अगर उसको इंक्लूड करता है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। सो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जो 100% कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, और वो उसका जो इनकम जनरेट होगी उस एरिया की, वो सारी हमारी डोमेस्टिक इनकम होगी। देन उसके बाद में देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कैटेगराइज द फॉलोइंग। अब देखिए, सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस बात करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इनकम फ्रॉम वेयर। इस टॉपिक को पढ़ने से हमारे को नेशनल इनकम में पता लगेगा कि किस एरिया की इनकम को हमें लेना और किसको नहीं लेना। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक आता है दैट इज कि कैटेगराइज द फॉलोइंग इन डोमेस्टिक एंड नॉन डोमेस्टिक, तो उसमें प्रॉपर रीजन देना होता है, और रीजन बाय डेफिनेशन इज ए कंट्रोल। देखिए, सबसे पहले फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया इज अवर डोमेस्टिक एरिया, वाई बिकॉज इज कंट्रोल बाय अवर गवर्नमेंट। तो कंट्रोलिंग बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही हमारा कीवर्ड रहेगा। जहां हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा दैट इज डोमेस्टिक, जहां हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा दैट इज नॉट डोमेस्टिक। तो ये हमें पूरा ध्यान रखना है, यही आपको समझाया गया है। इंडियन कंपनी ऑपरेटिंग इन यूएसए, तो उसमें हमारा गवर्नमेंट नहीं होगा, यूएसए का होगा, सो इसलिए नॉन डोमेस्टिक है। ऐसे एसबीआई बैंक, दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स जिनके अंदर आपको बस क्या करना है, कंट्रोल को देखना है, केवल कंट्रोल को देख के आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। देन फाइनल अगर हम बात करें कि 3 पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी, तो सबसे पहले क्या आ गया हमारा पॉलिटिकल टेरिटरी। देन उसके बाद में क्या आ गया, व्हाट वी आर गोइंग टू इंक्लूडेड, एंड देन आ गया व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सक्लूडेड। तो ये तीनों को मिला के हम फाइनली किस पे पहुंच जाते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बेसी पैराडॉक्स। देखिए, फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि यूएसए एम्बेसी इन इंडिया, इट मीन्स यूएसए गवर्नमेंट ऑफिस इन इंडिया। तो अगर वहाँ गवर्नमेंट का ऑफिस है, इसका मतलब क्या है, में हमारी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, और हमारे एम्बेसी अगर यूएसए में है तो वहाँ यूएसए गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्या होता है कि यूएसए कोई कंपनी होगी, जैसे गूगल, गूगल का ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, और यूएसए एम्बेसी ये बिल्कुल अलग है, बिकॉज वो प्राइवेट कंपनीज है, वो हमारे इंडिया में आके बिजनेस करे तो प्रॉफिट मोटिव है, तो वो हमारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। बट जो एम्बेसीज होगी वो गवर्नमेंट ऑफिस है, इसलिए वो हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, एंड वाइस वर्सा। तो इस तरीके से यहाँ बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। सो आई होप ये आपको एम्बेसी पैराडॉक्स क्लियर होगा कि व्हाट वी इंक्लूडेड और व्हाट वी एक्सक्लूडेड। देन अगेन कुछ आइटम इंक्लूडेड, आइटम एक्सक्लूडेड के और एग्जाम्पल है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं।
ये भी देखो यहाँ इंक्लूडेड वाले सारे ले रखे हैं, तो इनमें सब में आप देख लीजिए कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल। देखो प्रॉफिट अर्न बाय द फॉरेन कंपनी, ये फॉरेन कंपनी है, फॉरेन गवर्नमेंट नहीं है, ये कंट्रोल हमारा है। प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक, प्रॉफिट अर्न बाय द रिलायंस इंडस्ट्री। सो इन सब में आपको क्या देखना है, कंट्रोल। अगर इन सब में ऐसे कोई भी स्टेटमेंट्स आता है और हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो वो डोमेस्टिक है एंड डोमेस्टिक में इंक्लूडेड होगा, और इसका वाइस वर्सा अगर हमारे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और इसका अगर डिटेल वीडियो आपको देखना है बिल्कुल डिटेल में, तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12, उसका लिंक जो है वो आई बटन पे और एंड स्क्रीन दोनों में लगा दूंगा। तो डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है तो आप वो जाके देखिए। ये मेरी शॉर्ट वीडियो सीरीज़ है विद इन 10 मिनट, इकोनॉमिक्स विद इन द 10 मिनट्स। तो इसीलिए मैंने इसको विद कुछ शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।